हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे थे। उसका 5th चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था इन अवर प्रीवियस वीडियो। एंड इसे भी जो है मैं 2-3 पार्ट्स में कवर करूँगी। थोड़ा सा लेंथी है ये चैप्टर, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका जो है सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे एंड किस तरह से ये रिवोल्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है इस पार्ट में हम मेनली यहाँ पे देखेंगे कि इम्पोर्टेंट लीडर्स यहाँ पे कौन कौन से थे इस रिवोल्ट के। एंड ये जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द लीडर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट, वो जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन ये वाला पूछा ही जाता है, राइट। सो यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस टॉपिक। एंड थोड़ा सा मैं जो है बिजी थी पिछले कुछ समय से, तो डेट इज़ वाई जो है मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सकी थी। तो अभी से हम यहाँ पे रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे एंड और भी नए कोर्सेज जो है वो आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगी। ओके, सो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो डेली न्यूज़ आर्टिकल स्टोरी जो होते हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक जो म्यूटनी यहाँ पे मेरठ में स्टार्ट होती है। ओके, उसके क्या रीजन रहते हैं, क्यों यहाँ पे जो सिपाही थे वो विद्रोह पे आए थे, क्यों विद्रोह करना स्टार्ट किया था, वो हमने यहाँ पे देखा था। जैसे कि उन्हें समुद्र पार भेजा जाता था युद्ध करने के लिए, या फिर जो उन्हें जो कार्ट्रिजेस दी गई थी उसमें जो है फ्लैश था, यहाँ पे मीट था यहाँ पे, राइट, जिसकी वजह से उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो आहत होती थी, जिसकी वजह से जो है ये विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये म्यूटनी क्या होती है, जब एक सोल्जर्स का ग्रुप होता है ना, वो एक तरह से डिसओबे कर देता है अपने ऑफिसर्स को, तो उसे म्यूटनी बोला जाता है। तो अब जो है ये पॉपुलर रिबेलियन किस तरह से बनता है, पूरे इंडिया तक जो है वो किस तरह से पहुंचता है, वही चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो दो स्ट्रगल्स जो होते हैं बिटवीन दी रूल्स एंड दी रूल्ड वन, में जो रूलर होते हैं यहाँ पे एक तरह से जो लोग होते हैं उनके बीच में स्ट्रगल जो होते हैं ना, वो तो यहाँ पे अनयूजुअल नहीं है, बट कभी कभी ये जो स्ट्रगल होते हैं ना वो एक बड़ा विद्रोह बन जाते हैं। इवन जो स्टेट की पावर है वो भी टूट जाती है। तो जब काफी लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है ये बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं ना कि उनका जो एनिमी है वो सिंगल ही है, कॉमन एनिमी है, तो फिर जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं कि उन्हें जो है यहाँ पे राइज अप होना होगा अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। तो इस तरह की सिचुएशन जो है डेवलप करने के लिए, विद्रोह वाली सिचुएशन डेवलप करने के लिए लोगों को जो है ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, इनिशिएटिव स्टार्ट करने पड़ते हैं एंड लोगों में जो है कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे लाना पड़ता है। ओके, तो इसी तरह की सिचुएशन जो है ना वो 1857 में नॉर्दर्न इंडिया के कई पार्ट्स में डेवलप हुई थी। तो अराउंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना 100 साल से ऊपर हो चुके थे इंडिया में आए हुए, उन्होंने इस तरह की सिचुएशन कभी भी नहीं देखी थी। एंड ये ऐसी सिचुएशन थी यहाँ पे जिसकी वजह से जो है ना उनकी जो प्रेजेंस होती है कंपनी की, वो ही इंडिया में जो है खतरे में पड़ गई थी। तो जो सिपाही थे उन्होंने जो है कई जगह पे जो है म्यूटनी करनी स्टार्ट कर दी थी। मेरठ से ये स्टार्ट होते हैं ना, अलग अलग एरियाज के जो सिपाही है वो विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस जो है तो इससे जो है 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, हम वो एक तरह से आर्म रेजिस्टेंस जो होता है ना उसके नाम से इसे जो है बोलते हैं। ओके, सो मेरठ से लेके दिल्ली तक जो है ये रिवोल्ट किस तरह से फैलता है, तो हमने देखा था कि यहाँ पे 29 मार्च 1857 से पहले जब विद्रोहियों ने एक तरह से विद्रोह किया था, सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो उसकी वजह से जो मंगल पांडे राइट उन्होंने अटैक किया था अपने ऑफिसर्स को बराकपुर में। तो मंगल पांडे को जो है ना यहाँ पे एक तरह से फांसी पे लटका दिया जाता है। तो फिर कुछ दिन के बाद में, इस घटना के कुछ दिन के बाद में, कुछ सिपाही जो है ना रेजिमेंट के मेरठ में ही जो है ना वो आर्मी ड्रिल करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो नए कार्ट्रिजेस हमें दिए जा रहे हैं ना उसमें जो है ना काउज एंड पिग्स की फैट है, तो हम यहाँ पे इसे नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करने की वजह से जो है ना 85 जो सिपाही थे उन्हें जो है एक तरह से उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है एंड 10 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो ये 9 मई 1857 को हुआ था। तो फिर उसके बाद में जो है कुछ और इंडियन सोल्जर्स थे यहाँ पे मेरठ में, वो फिर जो है वो फिर से विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो क्या करते हैं जेल की तरफ मार्च करते हैं मेरठ में एंड वहां पे इनके जो 85 सिपाही थे ना जिन्हें जेल में डाला गया था उन्हें रिलीज कर देते हैं। वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्हें मार देते हैं, बिल्डिंग को आग लगा देते हैं एंड जितने भी हथियार थे उन्हें वो एक तरह से उठा लेते हैं अपने हाथ में एंड वो फिरंगिस के खिलाफ यहाँ पे वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं।
तो सोल्जर तो अब डिटरमाइंड थे कि हम जो है ना इनका रूल जो है कंट्री से खत्म करके रहेंगे, बट क्वेश्चन ये था कि अब जो है लैंड को रूल कौन करेगा। तो उन्हें आंसर यही मिलता है कि बहादुर शाह जफर जो है ना वही मुगल एम्पर जो है वो हमारे रूलर रहेंगे। तो फिर वो सारी रात 10 मई की सारी रात जो है पैदल चलते हुए वो दिल्ली में पहुंच जाते हैं। तो ये जो न्यूज है ना वो दिल्ली के जो रेजिमेंट्स होती है वहां तक भी पहुंच जाती है कि यहाँ पे मेरठ में सिपाहियों ने ये चीज की है। तो वो दिल्ली वाले भी सिपाही जो है ना वो भी विद्रोह कर देते हैं, वही सेम चीज करते हैं, वो भी बिल्डिंग को आग लगा देते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार देते हैं एंड कई सारे हथियार वो वहां से उठा लेते हैं। सभी मिलके यहाँ पे रेड फोर्ट में पहुंच जाते हैं। रेड फोर्ट यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो है वो बैठे हुए थे, वहां पे वो रहते थे। तो फिर वहां पे जाके जो है ना वो बोलते कि हम उन्हें मिलना चाहते हैं बहादुर शाह जफर को। एंड बट बहादुर शाह जफर जो है वो मिलने के लिए रेडी नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे पंगा ना लूं। बट ये जो सारे लोग थे वो एक तरह से मन बना चुके थे कि हम जो है बहादुर शाह जफर को ही जो है अपना रूलर जो है वो प्रोक्लेम करेंगे। तो एजिंग जो एम्परर थे वो काफी एज्ड भी हो चुके थे, उन्हें ये जो डीए वाली डिमांड जो है एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है। फिर जो है ना जितने भी लीडर्स थे यहाँ पे पूरे इंडिया में सभी को जो है लेटर्स वो लिखते हैं कि आप सामने आइए, इकट्ठे हुए हो जाइए, हम सभी जो है ना इंडियन स्टेट्स की कॉन्फेडरेंसी बना लेते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये जो एक सिंगल स्टेप था ना बहादुर शाह जफर का, इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन पड़ता है। एंड द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री एज यू ऑलरेडी नो। एंड जितने भी स्मॉलर रूलर्स थे एंड चीफ थे उन्होंने डिफरेंट टेरिटरीज जो है वो यहाँ पे एक तरह से कंट्रोल की हुई थी, वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल रूलर। ओके, बट ये अब जो है ये जो सारे एक तरह से चीफ थे या फिर जो लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स की वजह से जो है डर चुके थे। अब उनके सामने ये मौका था कि हम जो है अब मुगल रूलर को ज्वाइन कर लेते हैं एंड अगर हमारे जो बहादुर शाह मुगल रूलर हैं वो दोबारा से रूल करेंगे तो हम भी यहाँ पे अपनी टेरिटरीज के ऊपर रूल करने के लिए एक तरह से काबिल बन जाएंगे। ओके, बट ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं सोचा था। But Bahadur Shah Jaffar decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. And often when people see an alternative possibility, they feel inspired and the enthusiast. तो अब जो लोग हैं काफी इंस्पायर्ड फील करते हैं, काफी हिम्मत उनके बीच में आ जाती है, करेज उनके बीच में, होप जो होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है उनके बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो अब ये जो विद्रोह है वो किस तरह से स्प्रेड होता है अलग अलग एरिया में, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से एरिया में कौन से रूलर थे, ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में जब यहाँ पे जो है दिल्ली से जब ब्रिटिशर्स को अपराउट कर दिया जाता है तो ऑलमोस्ट एक वीक तक कोई भी यहाँ पे अपराइजिंग नहीं होती है, क्योंकि न्यूज जो है दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए उस समय में काफी समय लगता था, कोई टेलीफोन वगैरह या फिर न्यूज चैनल तो वहां पे नहीं थे। तो फिर जब जो है ये न्यूज धीरे धीरे जब दूसरे एरियाज पे पहुंचती है तो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट जो है वो विद्रोह करना स्टार्ट कर देती है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में यहाँ पे विद्रोह होने स्टार्ट हो जाते हैं, टाउन्स एंड विलेजेस के लोग जो है विद्रोह करते हैं, लोकल जमींदार जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, चीफ जो होते हैं वो भी इस विद्रोह को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाना साहिब थे। ओके, नाना साहिब जो है वो लीडर थे कानपुर में, तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के। तो वो भी जो है ब्रिटिश गैरिसन को यहाँ पे एक्सपेल कर देते हैं फ्रॉम द सिटी एंड खुद जो है वो पेशवा अपने आप को प्रोक्लेम कर देते हैं एंड वो ये डिक्लेयर करते कि मैं गवर्नर हूँ अंडर द रूल ऑफ बहादुर शाह जफर। देन लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश कादर आ जाते हैं, नवाब वाजिद अली शाह जो है उनके वो बेटे थे, वो अपने आप को नवाब बना लेते हैं, वो भी बहादुर शाह जफर की सुजेनिटी को एक्नॉलेज कर लेते हैं। एंड उनकी जो मदर थी हजरत महल जो है वो भी काफी एक्टिव पार्ट लेती है इस विद्रोह में। उसके बाद में जो रानी झांसी थी, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, वो भी जो है एक तरह से इसी विद्रोह को ज्वाइन कर लेती हैं एंड तांते टोपे के साथ मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो यहाँ पे लड़ती हैं। देन मांडला रीजन जो है मध्य प्रदेश का, वहां पे रानी अवंतीबाई जो थी, राइट, वो भी सेम चीज करती हैं, काफी जो है सिपाहियों को इकट्ठे करके वो भी जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे इस विद्रोह को ज्वाइन कर लेती हैं। तो अब ब्रिटिशर्स को जो है ना हर जगह से जो है उखाड़ा जा रहा था, हर जगह पे उन्हें मार दिया जा रहा था, नंबर ऑफ बैटल्स में उन्हें हरा दिया गया था, जिसकी वजह से जो आम लोग होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा एक तरह से उनके बीच में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी इस विद्रोह को यहाँ पे ज्वाइन कर ले। ओके, तो अवध में भी जो है इसी तरह की एक सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो जाती है। अवध में भी जो है रूलर जो एक तरह से जो एक पॉपुलर रिबेलियन जो है ना वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है।
तो 6 अगस्त 1857 को जो है ना एक टेलीग्राम भी यहाँ पे हिस्टोरियंस को मिली है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर ने जो है ना अपने कमांडर इन चीफ को भेजी है। उसमें जो है ब्रिटिशर्स ने अपना जो डर है वो एक्सप्रेस किया है कि हमारे लोगों को जो है मार दिया जा रहा है सिपाहियों के द्वारा, एंडलेस फाइटिंग यहाँ पे चल रही है, विलेजेस जो है वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं, एंड जो जमींदार जो हैं वो भी हमारे खिलाफ यहाँ पे हो चुके हैं। तो कई सारे नए लीडर्स जो हैं वो भी यहाँ पे आ गए थे, जैसे कि अहमदुल्ला शाह जो है, जो कि मौलवी थे फ्रॉम दी फैजाबाद, राइट, ये भी आपको याद रखना है, अहमदुल्ला शाह फ्रॉम दी फैजाबाद। तो वो भी जो है ये एक तरह से भविष्यवाणी करते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है वो यहाँ पे खत्म होने वाला है, एंड काफी लोगों को जो अपने साथ वो इकट्ठा करते हैं, लखनऊ में आते हैं वो यहाँ पे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। दिल्ली में भी कई सारे जो रिलीजियस वॉरियर्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। देन बरेली से बख्त खान थे, ये भी चीज आपको याद रखनी है, जो कि सोल्जर थे। तो वो भी काफी सारे सोल्जर्स जो यहाँ पे दिल्ली की तरफ जा रहे थे उन्हें वो लीड करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देन बिहार में जो है एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, ये भी आपको याद रखना है। वो भी जो है इस एक तरह से सिपोही के जो रिबेलियन था ना, राइट, उसे ज्वाइन कर लेते हैं, एंड काफी मंथ्स तक जो है वो यहाँ पे लड़ते रहते हैं। एंड लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट। तो पूरे इंडिया से जो है ना कई सारे लीडर्स एंड फाइटर्स जो है ना वो इस एक तरह से इस विद्रोह को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये धीरे धीरे अलग अलग एरियाज के जो लीडर्स है ना वो इस फाइट को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। इस तरह से जो है ये विद्रोह फैलता है। ओके, सो मिलते हैं विद दी सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.